हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट यूपीएससी पर, जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूं भारत के भौगोलिक विभाजन के बारे में। इस वीडियो को देखकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि यह बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मेथडली बताया जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और उसके साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना ही भूलिएगा। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन उस इंटरेस्टिंग टॉपिक को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने एक मेथड लाया है। वो मेथड है क्यों। ये मेथड है क्यों एक मेथड है जिसको मैं आज बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं भारत का भौगोलिक विभाजन, जिसमें भारत के कुल प्राकृतिक क्षेत्र को 6 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे उत्तरी भाग है पर्वतीय क्षेत्र, जिसे हिमालय क्षेत्र भी कहते हैं। हिमालय क्षेत्र के दक्षिण में आपका आता है उत्तर का मैदान, तथा उत्तर के मैदान के उत्तर पश्चिम में आपका आ जाता है मरुस्थलीय क्षेत्र, तथा उत्तर के मैदान के दक्षिण भाग में आपका आ जाता है प्रायद्वीपीय भाग या फिर पठारी भाग, और प्रायद्वीपीय भाग के पूर्व और पश्चिम भाग में आपका आ जाता है समुद्र तटीय इलाका, और उसके बाद आपका आ जाता है बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और अरब सागर में लक्षद्वीप द्वीप समूह आ जाते हैं। जिसमें पर्वतीय क्षेत्र मैंने बता दिया है, उत्तरी मैदान बता दिया, पठारी भाग बता दिया, मरुस्थलीय भाग बता दिया, समुद्र तटीय भाग बता दिया, और द्वीप समूह बता दिया। लेकिन यह वीडियो आपको यूट्यूब पर ढेर सारी मिल जाएंगी, लेकिन शायद एक बात कहीं नहीं आपको मिलेगी कि ये जो पर्वतीय क्षेत्र, उत्तरी हिमालय, मरुस्थलीय, समुद्र तटीय, द्वीप समूह, भारत का भौगोलिक विभाजन, इसको पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है। इस टॉपिक को शायद आज तक किसी ने नहीं बताया, और इसी टॉपिक को मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। सो गाइज, आज हम इसको यहाँ पर पहले क्यों लिख दें, क्यों कि हम इस टॉपिक को क्यों पढ़ें। सबसे पहले हम जान लेते हैं, या फिर हम जानते भी हैं कि जो भारत है वो विविधताओं वाला देश है। भारत की कण कण में विविधता बसी है। यहाँ के खान पान में, पहनावे में, बोली में, भाषा में, रहन सहन में, घर में, हर इत्यादि चीज में विभिन्नता भरी ही पड़ी है। अगर हमें इस विविधता को समझना है तो उसके लिए हमें भारत के भौगोलिक विभाजन को समझना बहुत ज़रूरी है। आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं कहना चाहता हूं कि अगर हमें भारत में उत्पन्न विविधता को समझना है तो भारत के भौगोलिक विभिन्नता को समझना बहुत ही ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि भारत में ये जो ढेर सारी विविधताएं आई हैं, लगभग उनमें से 90% जो विविधताएं हैं वो भारत के भौगोलिक से ही रिलेटेड करती हैं। जैसे कि अगर मैं पर्वतीय क्षेत्र की बात करूं तो पर्वतीय क्षेत्र के लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं ज़्यादातर, लेकिन अगर मैं वही पठारी भाग की करूं, क्योंकि ये पठारी भाग जो है वो बहुत ही दक्षिण में पड़ जाता है भारत के, इसीलिए यहाँ पर गर्मी पड़ती है और यहाँ पर लोग ज़्यादा स्वेटर नहीं पहनते हैं। पर्वतीय क्षेत्र के लोग लकड़ी के घरों में रहते हैं, लेकिन आपका जो पठारी भाग है यहाँ पर लोग कंस्ट्रक्शन से बने महलों में रहते हैं। अगर मैं वही बात करूं मरुस्थल की, तो मरुस्थल के लोग हैं वे अपने सर पर पगड़ी बांधते हैं। वो इसलिए पगड़ी बांधते हैं क्योंकि जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पर बहुत ही गर्मी पड़ती है, जिसके कारण वहाँ पर लू बहुत ही ज़्यादा चलता है, और वे लोग अपने सर को इन लूओं से बचाने के लिए अपने सर में पगड़ी बांधते हैं। और इसी प्रकार से ढेर सारी विभिन्नता हमारे देश में इन भौगोलिक कारणों के कारण भरी पड़ी है। सो आपको समझ में आया होगा कि हमें भारत के भौगोलिक विभाजन को समझना जरूरी क्यों है। अब मैं आगे की वीडियो में कुछ अलग पार्ट्स में बताऊंगा। एक वीडियो में बताऊंगा पर्वतीय क्षेत्र के बारे में, सेकंड में उत्तरी के मैदान के बारे में, उसके बाद पठारी भाग में। इसी प्रकार 6 वीडियो आपको एक प्लेलिस्ट के रूप में दूंगा।
थैंक यू सो वेरी मच।